जहां हम सब लोग कोविड से लड़ने के लिए सभी तरह के एफर्ट्स कर रहे हैं, यह भी जरूरत है कि नॉन कोविड हेल्थ सर्विसेज भी नागरिकों को मिलती रहें। हमें इंश्योर करना है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट नॉन कोविड फैसिलिटीज में जिस जोन में वह जिला पड़ता है उसके अनुसार सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं। इम्यूनाइजेशन, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, सर्विसेज फॉर क्रिटिकल इल पेशेंट जैसे कि डायलिसिस, कैंसर, डायबिटीज, टीबी और ब्लड डोनेशन जैसी सर्विसेज सुचारू रूप से चलती रहें। यह सीजन वेक्टर बॉर्न डिजीजेज जैसे डेंगू, चिकनगुनिया और अन्य बीमारियों के लिए भी कार्य करने का सीजन है। जरूरत है कि फील्ड फंक्शनरीज इन कार्यों को सुचारू रूप से करते हुए अपनी सर्विसेज रूरल और अर्बन एरियाज में सुचारू रूप से प्रोवाइड करते रहें। आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कोविड-19 के संबंध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में अपनी 14वीं मीटिंग की। मुख्यतः इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ पीपीई, N95 मास्क एंड वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पर डिस्कशन किया गया। यह बताया गया कि रिस्क असेसमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए और लोगों को टाइमली अलर्ट प्रोवाइड करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नॉन कोविड हॉस्पिटल्स और कोविड ब्लॉक वाले अस्पतालों में जो नॉन कोविड ट्रीटमेंट एरिया हैं, वहां हेल्थ वर्कर्स को और अन्य लोगों को पीपीईज किस तरीके से इस्तेमाल करने चाहिए, उसके लिए एक एडिशनल गाइडलाइन को जारी किया गया है। इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने 24 मार्च को पीपीईज के रैशनल यूज पर कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। इसमें गाइडलाइंस में हेल्थ केयर वर्कर्स को रिस्क प्रोफाइल जैसे कि हाई रिस्क एरिया, मॉडरेट रिस्क एरिया या लो रिस्क एरिया के बेसिस पर किस हॉस्पिटल सेटिंग में किस टाइप के पीपीई यूज करने चाहिए, उस पर गाइडेंस प्रोवाइड की है। आइए अब देखते हैं कोविड-19 पर गृह मंत्रालय की प्रेस वार्ता पर यह रिपोर्ट। आज मैं आपके साथ लॉकडाउन से जुड़े जो नेशनल डायरेक्टिव्स यानी राष्ट्रीय निर्देश हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। सार्वजनिक स्थानों के लिए जो हमने निर्देश जारी किए हैं, उसमें सबसे पहले यही है कि सभी को फेस कवर यानी फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर सबको 2 गज की दूरी बनाए रखना जरूरी है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है। इन स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू इत्यादि का सेवन करना वर्जित है। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य है। दुकान पर एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकते। किसी भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन को 5 या 5 से अधिक लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है। विवाह संबंधी समारोह में 50 व्यक्तियों से अधिक के शामिल होने पर रोक है। इन समारोह में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना आवश्यक है। इसी प्रकार अंतिम संस्कार में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए 20 व्यक्तियों से अधिक शामिल नहीं हो सकते। अब मैं आपके साथ कार्यस्थलों के लिए जारी राष्ट्रीय निर्देशों को फिर से साझा करना चाहूंगी। कार्यस्थलों पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजर्स और फेस मास्क पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना आवश्यक है। कार्यस्थलों पर और कंपनी परिवहन में इंचार्ज द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। काम की शिफ्टों के बीच समय का पर्याप्त अंतराल होना चाहिए और स्टाफ को अलग अलग लंच ब्रेक दिया जाना चाहिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके। सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करवाना संगठनों के प्रमुखों की जिम्मेदारी है। कार्यस्थलों को समय समय पर खासकर शिफ्ट्स के बीच में सैनिटाइज किया जाना भी जरूरी है। सभी कार्यस्थलों पर कोविड-19 का उपचार करने वाले निकटवर्ती अस्पतालों की सूची उपलब्ध होनी चाहिए। क्वारंटाइन के लिए भी स्थान चिन्हित करके रखना चाहिए।
बड़ी बैठकें यानी फिजिकल मीटिंग्स को अवॉइड करना चाहिए। सफाई और हाइजीन बनाए रखने के लिए स्वच्छता के उत्तम तरीकों के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए। आशा है इन सब के अनुपालन से हम कोविड-19 की चेन को तोड़ पाएंगे। धन्यवाद।